नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। सबसे प्रथम आप मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकॉन का बटन जो है आपने हर हाल में दबाना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियो रोजाना आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली आपको ज्ञान की बातें हम चर्चा करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं। चलिए सर्वप्रथम आज क्या है? आज 14 जनवरी मकर संक्रांति का पावन दिवस। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। पावन दिवस है। आज के ही दिन से हिंदू धर्म में इसकी बड़ी महानता है। यह पावन दिवस आज से ही हिंदू धर्म में हिंदू लोग जो शुभ कार्य का शुभारंभ आज के दिन से शुरुआत कर देते हैं। देखिए कितना बड़ा पावन दिवस है मकर संक्रांति। क्या महत्व है। और राजा भगीरथी ने आज के ही दिन को राजा भगीरथी ने आज के ही दिन मां गंगा का आवाहन किया और मां गंगा उनके संग संग चल पड़ी। और चलते चलते इतना विशाल उनका जो वेग था, इतना वेग है उनका गंगा मैया का, तो वो जाकर आखिर में शांत समुद्र में समाई। वहां उनका मिलन हुआ। वहां क्या है, आज भी गंगा सागर के नाम से परिचित है। गंगा कहते हैं ना, गंगा नहाए बार बार, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आप भी अवश्य जाइए गंगा सागर के स्नान करिए। मैंने तो किया हुआ, मैं गया हूं, बहुत ही आनंद मिलता है। अरे आज के दिन जो है आज के दिन सूर्य जो धनु राशि को अलविदा कहकर अपने पुत्र की राशि मकर में संचार करते हैं, तो मकर संक्रांति कहलाती है। तो भागीरथ राजा ने मां गंगा का आज के दिन आवाहन किया और उनके पीछे पीछे चल पड़ी मां गंगा। और भगीरथ जी को, राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों से ही मिलन हुआ। तो मां गंगा जो है पवित्र है, गंगा कष्टहारिणी है। हम गंगा स्नान करते हैं और अपने आप को भी हम पवित्र महसूस करते हैं कि गंगा का स्नान ही, गंगा का नाम आते ही पवित्रता अपने आप हमें महसूस होनी शुरू हो जाती है। गंगा जल का सेवन का इतना महत्व है कि हम आपको पता ही है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आज मकर संक्रांति का दिवस, सूर्य आज दोपहर 14 जनवरी 2022 आज के दिन, शुक्रवार के दिन 2:43 पर वो धनु राशि को अलविदा कहकर मकर राशि में संचार करने जा रहे हैं और मकर संक्रांति का प्रभाव शुरू हो जाएगा 2:43 से, आज से दोपहर को। तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, लाल किताब का एक्सपर्ट हूं। मैं तो मकर संक्रांति को पता ही है आपको, आप पूजा अर्चना करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बहुत ही शुभ कार्य करने शुरू कर देते हैं हम लोग। वो एक अलग हमारी एक सोच भी है, हमारी प्रार्थना है भगवान से हम शुभ कार्य करें। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि आज 14 जनवरी 2022 को जो सूर्य है वो मकर राशि में संचार करने वाले हैं अपने पुत्र की राशि मकर में। लेकिन यहां मैं क्वेश्चन लगा देता हूं एस्ट्रोलॉजिकली। एस्ट्रोलॉजिकली में बहुत फर्क आ जाता है जब हम ग्रहों को पढ़ते हैं, उनके संचार की, उनकी दशा को, उनके चलन को देखते हैं, परखते हैं और एक भविष्यवाणी का रूप बन जाता है। एस्ट्रोलॉजर क्या है? ग्रहों के निगूढ़ रहस्य को जानना और जनमानस तक पहुंचाना, वो ही मैं कार्य कर रहा हूं। देखिए, मकर राशि के दाता स्वयं सूर्य पुत्र शनिदेव। चलिए, यहां अब हम शनिदेव का वर्णन आ गया है, तो शनि मंत्र के साथ शुरू करता हूं मैं अपना ये प्रोग्राम आज का 14 जनवरी 2022 का। ओम प्रां प्रीं प्रों स शनिश्चराय नमः। तो भगवान सूर्यदेव
का भी मंत्र जाप कर ले। तो यहां पर आज मकर राशि में पिता पुत्र का मिलन होने जा रहा है। आइए सर्वप्रथम भगवान सूर्य देव को भी याद कर लें, प्रार्थना करें। ओम घ्र घ्रनि सूर्याय नमः। मंत्र का जाप आपने भी किया, मैंने भी किया। तो यहां क्या है कि शनि देव पहले से ही अपनी स्वयं मकर की राशि में विराजमान है और ऊपर से आए उनके पिता सूर्य देव। देखिए, बड़े अच्छा संयोग है कि पिता पुत्र का मिलन है, पिता पुत्र मिलते हैं एक दूसरे को। लेकिन यहां पर क्या है, पिता पुत्र में संबंध नहीं है प्रॉपर। यहां पिता पुत्र में संबंध विच्छेद है, आपस में नहीं बनती है पिता पुत्र में। जहां जहां इकट्ठे हुए नहीं, युद्ध का माहौल बना नहीं। अब जनमानस पर क्या बीत सकता है, सर्वप्रथम चलते हैं हम सूर्य के। सूर्य क्या है, राजनीति के दाता सूर्य भगवान। राजनीति में अवश्य उथल पुथल होगी, एक मास तक इसका प्रभाव रहेगा। एक मास तक एस्ट्रोलॉजिकली मैं लाल किताब के तहत बात कर रहा हूं, लाल किताब की ही चर्चा करूंगा। मैं लाल किताब एक्सपर्ट हूं, तो लाल किताब का ही सदैव मेरे वीडियोस, हर एक वीडियो में वर्णन होता है। लाल किताब की जो प्रेडिक्शन है, देखिए वहां नहीं लिखा होगा, हमें उनको पढ़कर हमें आगे आगे उनका निचोड़ निकालना पड़ता है, तभी इसका वर्णन होता है। सूर्य राजनीति के दाता, लेकिन सूर्य पर शनि का प्रहार होगा। यहां पर राजनीति में प्रहार होगा, कईयों की कुर्सी हिल सकती है। हिंदुस्तानी नहीं, सारे वर्ल्ड में हो सकता है ऐसा प्रभाव। जरूरी नहीं कि ग्रहों का प्रभाव जो भारतवर्ष में ही आएगा, कहीं भी हो सकता है। लेकिन हम बहुत मानते हैं तो हम पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। ये तो होगी बात राजनीतिक लोगों पर, कईयों की कुर्सी हिलेगी। और इससे क्या होगा, कई प्रकार के ये ग्रहों का मैं मिश्रण बता रहा हूं, वो अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। इससे क्या हो सकता है, सूर्य शनि का मिलन जो है मैं शुभ नहीं मानता। चाहे आज मकर संक्रांति है, ये शुभ पावन दिवस है। अगर शनि देव वहां ना विराजमान होते मकर राशि में, तो इसका प्रभाव बहुत ही बढ़िया रहता। लेकिन शनि वहां आ गए, सूर्य मिलन, शनि सूर्य पिता पुत्र का मिलन नहीं अच्छा है, नहीं शुभ है, बिल्कुल अशुभ है। तो क्या होगा, दंगा फसाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, विस्फोटक घटनाएं भी घटित हो जाती हैं कई बार। इसमें कई देशों की आपस में झगड़ा भी हो जाता है, युद्ध की स्थिति भी बन जाती है कई बार। लेकिन हमें इन दोनों ग्रहों की पूजा अर्चना करनी है कि हे प्रभु, हमारे भारतवर्ष में अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालना है, अपनी सद दृष्टि डालिए। दोनों देव जो पिता पुत्र हैं, और क्या है कि हमारी कुंडली में भी इनका प्रभाव अवश्य आएगा, 101% आएगा आपकी कुंडली में भी। वो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके लगन के अकॉर्डिंग, ताकि मैं आपको सचेत कर दूं। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे व्यूअर्स हैं, हैप्पी व्यूअर्स हैं, तो आप मेरा फर्ज बनता है कि बीइंग एस्ट्रोलॉजर आपको आप तक बातें पहुंचा सकूं। तो ये तो मैंने बता दिया पिता पुत्र का आपको। आप भली भांति परिचित है वैसे सब हिंदुस्तान में, जो हम ग्रहों को मानते हैं, ग्रह है वास्तव में। जब साइंस कहती है कि शनि है, मंगल है, सूर्य है, बृहस्पति है, राहु के सभी ग्रह हैं, ये तो हमारी जो ज्योतिष विद्या है वो आदिकाल से इसका निर्माण हुआ है। साइंस तो अब जमाने में आई है ना, लेकिन जो ज्योतिष ज्ञान है, विज्ञान है, ये आदिकाल से प्रचलित है। हमारा अपना सिस्टम है, वो देखते हैं, अच्छी बात है, उनके पास तो इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन हमारे पास क्या है, एक जन्मपत्री होती है, उसमें 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं। हम उसी का मिश्रण बना के आप तक बातें करते हैं और यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। चलिए, सूर्य शनि का प्रभाव आपकी, देखिए हमें तो उत्सुकता है आप
कि अपनी कुंडली में क्या है। चलिए सबसे प्रथम हम चलते हैं, तब क्या होंगे ग्रह। चंद्र राहु जो हैं वो वृषभ राशि में, मंगल केतु के साथ वृश्चिक राशि में, शुक्र जो धनु राशि में, सूर्य बुध शनि तीनों एक साथ मकर राशि में, और बृहस्पति जो है कुंभ राशि में संचार कर रहे होंगे। आज चर्चा का विषय है सूर्य शनि का, सिर्फ सूर्य शनि का बारे में चर्चा कर रहा हूं। सबसे प्रथम मेष लगन वाले सूर्य शनि का क्या प्रभाव आप पर आ सकता है। यहां आपकी नौकरी में, व्यापार में त्रुटियां आ सकती हैं, लॉसेस हो सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा, इसमें लॉसेस आ सकते हैं, लेकिन हमें कवर करना है। सबसे प्रथम अपने पिता से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है, बिगाड़नी नहीं है, उनसे आशीर्वाद लेना है। पिता, यहां पिता आ गया, आपके पिता, आप पुत्र पिता पर, यहां दशम भाव जो है पिता का है, तो आपके पिता के घर में ही सूर्य शनि पिता पुत्र का मिलन, तो आप अपने पिता का कहना अवश्य मानना है। यहां पर एस्ट्रोलॉजिकली लाल किताब के तहत मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो अगर आप करते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। क्या करना आपने, जो ब्लाइंड मैन है, अंधे व्यक्ति हैं, उनको भोजन कराइए, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। यहां पर आप जितनी अंधों की सेवा करेंगे, ब्लाइंड मैन की सेवा करेंगे, उतना ही शनि देव यहां आपको मैक्सिमम फल शुभ देंगे। करके देख लीजिए, आजमा कर देख लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं वृषभ लगन की ओर। वृषभ लगन में क्या है, आपके भाग्य स्थान पर सूर्य शनि का प्रभाव। यहां कुछ ज्यादा इफेक्ट माइनस तो नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, मेरी बातों पर अमल करिए। क्या करना है आपको, सिंपल, बारी सिंपल, आपकी छत जो है, घर की छत, व्यापार स्थान की छत, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी। हाँ, उसके ऊपर छत पर अधूरी खिड़की दरवाजे नहीं होने चाहिए। चौगाठे लगी होंगी, चौगाठे लगी हैं अकेले, तो खिड़की दरवाजे फौरन लगवा लीजिएगा। जंग लगा सामान, लकड़ी, फालतू सामान बिल्कुल छत पर नहीं होना चाहिए। तो फिर यहां पर आपको बहुत शुभ फल मिलने वाला है। ऐसा करिएगा, आनंद लीजिएगा, जिंदगी खुशमय बताइए आप। चलिए आगे चलते हैं मिथुन लगन की ओर। मिथुन लगन में क्या है, बहुत ध्यान देना होगा, सचेत रहना होगा। कैसे, जो आप काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, सचेत हो जाइए, आप पर ब्लेम लग सकते हैं, आपकी नौकरी पर अंकुश लग सकता है, यह ध्यान रखना। नंबर 2, आपने कोई भी नया या पुराना व्हीकल नहीं परचेज करना है। व्हीकल परचेज किया नहीं, चोट एक्सीडेंट हुआ नहीं, पेट में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ऐसा कोई प्रभाव आए, आपको शारीरिक तौर पर सेहत खराब होती है, तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लीजिएगा, मेडिसिन जरूर लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप उपाय लेना चाहते हैं, रेमेडी लेना चाहते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन इसमें पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, ऑपरेशन के योग बन जाते हैं, तो वो तो डॉक्टर ही संभाल लेगा ना। एस्ट्रोलॉजिकली जो रेमेडी लेनी, वो एक अलग चीज हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं हम कर्क लगन। कर्क लगन में क्या है, देखिए, अगर तो आपकी शादी होने वाली है या एंगेजमेंट होने वाली है, तो उसमें आपकी बीवी या आपका हस्बैंड जिससे भी होना चाहते होगी, ऐसा जो 1 मास के बीच बीच में जो होना, तो वो तेज तरार अवश्य होंगे। चलिए कोई बात नहीं, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक लोगों के लिए यहाँ लॉसेस हो सकते हैं। वैसे भी सूर्य शनि सप्तम भाव में है, यहाँ पर गुस्सा आ सकता है, कई कार्य रुक सकते हैं। जो स्त्रियां हैं वो क्या करें, कर्क लगन वाली, अपने बाल ना काटे, सिर के चाहे 2 मुंह वाले हों, वो ना काटे। तो ये ध्यान रखिएगा, या शनि पूजा अर्चना करिएगा, आपको बेनिफिट होगा। लाल किताब की रेमेडी लेनी है तो वो आपको हॉरोस्कोप अवश्य दिखाना होगा। चलिए सिंह लगन। सिंह लगन वाले भी अपनी नौकरी में ध्यान रखें। दुश्मन आपके इर्द गिर्द, विरोधी आपके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं, आपको लॉस पहुंचाने के लिए, आपको नुकसान देने के लिए। सचेत रहिएगा। इसमें क्या करना है, आप पर केस भी पड़ जाता है, कई बार अक्सर केस पड़ जाता है, ध्यान रखिएगा।
क्या करना है? वेरी सिंपल, लेदर की कोई भी आइटम परचेज ना करिएगा तो ज्यादा उचित होगा। चलिए आगे चलते हैं कन्या लगन की ओर। कन्या लगन वाले जो प्राणी हैं, जो जन्म लेंगे इस कन्या लगन में, प्राणी नए प्राणी, उसमें क्या होगा कि पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आगे जाकर। जाओ अभी भी कन्या लगन के जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई में उनको बेनिफिट हमें दिलवाना है। मेरी यही इच्छा है और मेरी कोशिश होगी। सर्वप्रथम विद्यार्थियों के लिए आपने क्या करना है, साबुत बादाम ले लीजिए, मंदिर में शिवालय पर चढ़ाइए, जाकर उन्हें अर्पित करिए और अंदाजे से बिना गिनती किए आधे अपने पास रख कर लीजिए, सफेद कपड़े बांध के रख लीजिएगा। बस पढ़ाई में अव्वल नंबर आने शुरू हो जाएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, दिमाग लगेगा। और जो बाकी लोग हैं जिनको संतान की भी प्रॉब्लम है, कुछ कष्ट आ रहे हैं संतान को, तो भगवान शनि देव के शनिवार को मंदिर में जाकर कुछ भी आप भोजन अपने घर से बनाकर ले के जाइए और शनि मंत्र का जाप करें। मैंने बताया ये आपको। तो आप एक और करना, क्या काम करना है आपने, 3 पूड़ियाँ बना ली काले कपड़े की, भला काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें काले तिल डालिए प्योर वाले, तो ऊपर से धागा बांध लीजिए, इतनी पोटली बन जाती है, जैसे पोटली बनती है ना, उस पे ऊपर कपड़ा खाली होगा, सरसों के तेल में भिगोकर अग्नि जलाकर उसकी आहुति दीजिए शनिदेव के मंत्र जाप के साथ। ये करिएगा। तुला लगन, आगे चलिए। तुला लगन वाले क्या है, घर बार तो बनता दिखाई दे रहा है, किसी बड़े लोगों से जो आपके संबंध है वो संबंध खराब होने की आशंका है यहाँ पर, जिनसे आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, या मंत्रीगण है, या आईएएस अफसर है, या आईपीएस है, या बड़े लोग आपसे जितने भी बड़े लोग हैं, आपके स्टेटस के मुताबिक उनका स्टेटस जो ऊंचा होगा, उनसे आपको बेनिफिट लेना है। तो घर में, सुनिए ध्यान से, तो घर में आपके शराब की खाली भरी बोतलें नहीं होनी है, चाहिए बिल्कुल। पीना तो बड़ी दूर की बात, यहां तो खाली बोतल का वर्णन आ गया है। खाली बोतल भी शराब की घर में नहीं होनी चाहिए, होगी तो लॉस होगा फिर आपका। निकाल लीजिए, बेनिफिट ले लीजिए। और क्या, सिंपल। क्यों पीना है, शनि देव को खुश रखिएगा और तब आपका बेनिफिट आपको मिल सकते हैं बड़े लोगों से। यहां पर नौकरी भी लग जाती है सरकारी, सरकारी बेनिफिट मिल जाते हैं। जब व्यापारी लोग हैं या कोई ठेका लेना है या कुछ लेना है, वो भी मिल सकता है। सिर्फ शर्त आपको बता दी मैंने। और कभी भी रास्ते में जाते हुए कभी नाग देवता के दर्शन हो जाए, उन्हें मारना नहीं है, उनको आप अपना रास्ता बदल लीजिएगा। उनको तो अपने रास्ते पे चल रहे हैं, वो चलने दीजिएगा, आपको कुछ नहीं कहने वाले, इसलिए उनको मारना नहीं है। ये ध्यान रखना, महापापी हो जाएंगे आप, महापाप लगेगा शनि देव का भी। चलिए आगे चलते हैं हम वृश्चिक लगन की ओर। वृश्चिक लगन वाले सावधान, अपने नजदीकियों से, अपने मित्रों से, जो राजनेता भी हैं तो उनको सावधान रहना चाहिए, या कोई भी पॉलिटिकली है या कोई भी एनी, अपने मित्रों से, अपने रिलेटिव से ध्यान रखना होगा। अपनी मन की बात ध्यान से करनी होगी। उनके साथ शेयर मत करिए, तो वो आपको उल्टा लेकर आपको ही लॉसेस दे सकते हैं। बी अलर्ट, बी सावधान रहिए। यहां भी आप अपनी छत को साफ रखिएगा, जितना छत साफ होगी उतना ही बेनिफिट होगा आपको। धनु लगन, धनु लगन वालों के लिए क्या है, यहां धन की समस्या आ जाती है। सूर्य शनि का मिलन, तो यहां धन की समस्या आ सकती है। वेरी सिंपल, मैं उपाय बताने जा रहा हूं। कौवों को आटे की गोलियां खिलाइएगा, कौवों को, कौवों को आटे की गोलियां खिलाइए और उनको रोटी भी दे सकते हैं, कौवों को, खासतौर कौवों को। तो इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है, धन लाभ हो सकता है। चलिए आगे आ गया मकर लगन, जहां पर सूर्य शनि का मिलन, मकर राशि में, मकर लगन में। यहां सूर्य देव तो कहते हैं कि मैं आपको तरक्की दूंगा, आपको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन शनि साथ में वो कहता है नहीं दूंगा मैं। युद्ध का अखाड़ा, कहां इफेक्ट आएगा, आपके सिर पर, सिर में दर्द, झुंझलाहट, गुस्सा ही गुस्से से भर जाएगा आपका दिमाग। लेकिन यहां पर हमने शनि को, यहां शनि का जो प्रभाव है उसको कम करना है।
100% नहीं हट सकता। क्या करना है आपने, एक सुरमे की डली ले लीजिए, वीरान जगह में दबा दीजिएगा बस। इससे क्या होगा, आपकी तरक्की भी हो सकती है, आपका गुस्सा शांत होगा। बाकी आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का कहाँ पर क्या विराजमान है, कहाँ-कहाँ है, वो उन पर आधारित होगा या लाल किताब के वर्ष फल पर भी निर्धारित होगा। ये तो मैं जो गोचर में सूर्य शनि का मिलन है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। कुंभ लगन। कुंभ लगन में क्या है, जितनी शनि की पूजा अर्चना कर लेंगे आप, यहां पर आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। यहां भी शनिदेव क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शराब, मांस, मछली का सेवन नहीं करना है, झूठी गवाही नहीं देनी है, झूठी जमानत नहीं देनी है, जितने भी घृणित कार्य हैं उन पर आपने अमल नहीं करना है। अगर करेंगे तो शनि देव आपके ऐसे हालात बना देंगे, दोबारा उठना आसान नहीं होगा। अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं तो शनि देव आपके वारे न्यारे कर देंगे। और खास तौर रात्रि के वक्त सात मुखी नाग के रूप में, डरना नहीं मेरी बात से, सात मुखी नाग के रूप में आपकी सुरक्षा करेंगे और रात्रि को आपके सिर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और क्या चाहिए? तो यहां शनिदेव बहुत ही आपको बेनिफिट दे सकते हैं। चलिए अब आ गया मीन लगन, आखिरी में मीन लगन। मीन लगन में क्या है, आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। यहां जहां व्यापारी लोग हैं उनकी पेमेंट फंसी है या कुछ है, सिंपल, वेरी सिंपल, शनिवार के दिन उपाय करना है। जैसे कल शनिवार, आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, तो क्या करना है आपने, वेरी सिंपल, सूर्य की पहली किरण निकलते वक्त, ध्यान से सुन लीजिएगा, सूर्य की पहली किरण निकलते वक्त सरसों का तेल प्योर लेना, सरसों का तेल शीशी में ले लीजिए, जितना मर्जी ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए, जितनी आपकी इच्छा अनुसार है। वीरान जगह में चले जाइए जहां सूर्य आपको उगता हुआ, उनको प्रणाम करिए और सरसों की तेल की शीशी का उन्हें अर्पित कर दीजिए, उड़ेल दीजिए। आप समझ गए, जैसे जल देते हैं सूर्य देव को, उसी तरह आपने सरसों के तेल का आपने चढ़ाना है उनको, तो और आपको बहुत बेनिफिट मिल सकते हैं इतने सिंपल से उपाय से। देखिए, ये मैंने मीन लगन के बारे में बता दिया, आपकी तरक्की होगी, बेनिफिट मिल सकते हैं आपको। तो लाल किताब की जो रेमेडी होती है या सरल उपाय होते हैं, बाकी आपकी कुंडली में ग्रहों का कहाँ-कहाँ वर्णन है, वो आपकी कुंडली से देखने से प्राप्त होगा। आपका लाल किताब का वर्षफल होता है, हमारा वर्षफल बनता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसमें हमें पता लग जाता है कि आपके साथ कैसा-कैसा प्लैनेटरी क्या-क्या व्यतीत हो सकता है। शुभ है तो शुभ होगा, अशुभ का होगा तो अशुभ की रेमेडी मिल जाएगी आपको। तो एक बार पुनः आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा जल से स्नान करिए, गंगा मैया का आवाहन करें और मंत्र जाप करें ताकि आपके परिवार पर सुख शांति बनी रहे और शुभ कार्य का आज दिवस शुभारंभ। भगवान कृष्ण आपकी, ठाकुर जी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। एक बार पुनः मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।